आप आए और लक्ष्मण जी को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करेंगे कालू सिंह जी। अब साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा लादू सिंह जी राठौड़, जो भी नाम बोल रहा हूं वो आएंगे और डांगा जी को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करेंगे। राजेश जी महाराज, हनुमान राम जी प्रजापत, अर्जुन राम जी साथ, उमेश सिंह जी राठौड़ उप सरपंच, भोम सिंह जी खेड़ा, सांग सिंह जी भाटी, पप्पू राम जी दर्जी, राम सिंह जी शेखावत, आप तमाम जितने भी जो लोग नाम बोल रहा हूँ वो लोग आएंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लाडले, जन जन के लाडले, जन हितैषी आदरणीय डांगा साहब को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करेंगे। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा मनोहर सिंह जी शेखावत साहब, राम सिंह जी भाटी, देवी सिंह जी, जेठू सिंह जी, चतुरा राम जी सोडिया, हाँ आयोजन समिति, हाँ के ओर से पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय सीआर चौधरी साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार चौधरी साहब का हम जोरदार स्वागत करेंगे। आप सब लोगों से निवेदन रहेगा कि सीआर साहब को जोरदार तालियों के साथ सीआर साहब का स्वागत करें। हाँ हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रामलाल जी सांकला, राम निवास जी सांकला हमारे बीच पधारे। एक बार जोरदार ताली के साथ अध्यक्ष साहब का स्वागत करेंगे। हमारे बीच कानाराम जी पालियाल भी पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। अब मैं माला के जो आगे नाम बता रहा हूं, राम सिंह जी भाटी, चतुराराम जी सूडिया, हीराराम जी सूडिया, आसुराम जी नाइक, कृष्णाराम जी नाइक, कालू राम जी नाइक, राणू सिंह जी, लिखमाराम जी नाइक, मांगू सिंह जी, अभय सिंह जी, गुलाब सिंह जी, भंवर सिंह जी भाटी आप आए और डांगा साहब को माला पहनाकर स्वागत करें। साथ ही स्वागत की अगली कड़ी में मैं नाम हाँ साथ ही निवेदन रहेगा तनाराम जी गुलडवा, मांगीलाल जी साथ, भोपाल सिंह जी खेड़ा, रणजीत सिंह जी गहलोत और लक्ष्मण सिंह जी भाटी, गंगा सिंह जी भाटी, देवी सिंह जी देवड़ा, आप सभी लोग आए और डांगा जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। साथ ही निवेदन रहेगा गोमद राम जी दर्जी से कि आप भी आए और डांगा साहब को पुष्प माला पहनाकर स्वागत करेंगे। देवी सिंह जी आप भी आए और डांगा जी को पुष्प माला पहनाकर स्वागत करेंगे। देवी सिंह जी। साथ ही निवेदन रहेगा जोग सिंह जी शेखावत से आप भी आए और रेवंत जी को माला पहनाकर स्वागत करें। हाँ साथ ही मेरा निवेदन रहेगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे अच्छे शुभ चिंतक और युवा देव किशन से कि आप भी आए और डांगा जी को पुष्प माला पहनाकर स्वागत करें। देव किशन शर्मा। साथ ही निवेदन रहेगा, एक बार दोबारा नाम बोल रहा हूँ, गुलाराम जी नायक आप आए और रेवंत राम जी को माला पहनाकर स्वागत करें। गुलाराम जी। हाँ आप में से अगर कोई व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम में कोई दखल अंदाजी ना हो, इसके चलते अगर आप रेवंत राम जी डांगा साहब को माला पहनाकर स्वागत कर सकते हैं, आपका स्वागत है। और स्वागत की अगली कड़ी में अब मैं बिना किसी देरी के हाँ एक बार हाँ हमारे बीच पधारे हैं हमारे नागौर के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय सीआर चौधरी साहब, और सीआर साहब का स्वागत करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा राजू महाराज से कि आप आए और साफा पहनाकर सीआर साहब का स्वागत करेंगे। राजू महाराज। साथ ही मेरा निवेदन रहेगा ठाकुर साहब छेलू सिंह जी से कि आप भी आए और सीआर साहब को पुष्प माला पहनाकर स्वागत करेंगे।
हाँ, अब मेरा निवेदन रहेगा लूणाराम जी दर्जी से कि आप आए और सीआर चौधरी साहब को पुष्प माला पहनाकर स्वागत करेंगे। लूणाराम जी दर्जी। मंजू बागवान आए थोड़ी एक बार दुर्ग सिंह चौहान स्वागत हुई कोनी दुर्ग सिंह जी को नहीं स्वागत दुर्ग सिंह जी करा सीधो हैं हाँ, अब मैं बिना किसी देरी के अगली स्वागत की कड़ी में हाँ मैं हमारे डांगा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले और भरपूर सहयोग देने वाले दुर्ग सिंह जी चौहान साहब का स्वागत करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा ठाकुर साहब श्रीमान छेलू सिंह जी से कि आप आए और चौहान साहब को साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। ठाकुर साहब छेलू सिंह जी। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रकाश जी तैया से कि आप आए और दुर्ग सिंह जी को पुष्प माला पहनाकर स्वागत करेंगे। साथ ही मेरा निवेदन रहेगा अमित सिंह जी से और चेतन राम जी बीडिया सर से कि आप आए और माला पहनाकर स्वागत करेंगे। साथ ही मेरा निवेदन रहेगा चंद्र सिंह जी शेखावत, रामलाल जी भादू, गंगाराम जी टाक, सुरेश जी महाराज, ठाकुर साहब मांगू सिंह जी बामणिया वाला, आप भी आए और दुर्ग सिंह को पुष्प माला पहनाकर स्वागत करेंगे। हाँ, गैनाराम से निवेदन रहेगा कि सोन राम जी सरपंच साहब की गाड़ी के पास पहुंचे प्लीज। गैनाराम। साथ निवेदन रहेगा भौरा राम जी नायक साहब से कि आप दुर्ग सिंह जी को पुष्प माला पहनाकर स्वागत करेंगे। हाँ, अब स्वागत के अगली कड़ी में मैं हाँ कल कानाराम जी पालियाल साहब का स्वागत करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान केसरा राम जी डूडी साहब से कि आप आए और कानाराम जी को साफा पहनाकर स्वागत करें। श्रीमान केसरा राम जी डूडी पूर्व सरपंच तांतवास। बोलो पहला नाम का नाम हो अशोक जी नाम क्यों बोला हाँ, अब हमारे बीच स्वागत की अगली कड़ी में अभिनव राजस्थान पार्टी के मुखिया प्रमुख मालाराम बिड़िया सर से निवेदन रहेगा कि आप आए और कानाराम जी पालियाल साहब को माला पहनाकर स्वागत करें। हाँ, अब स्वागत की अगली कड़ी में अभिनव राजस्थान पार्टी के मुखिया श्रीमान डॉक्टर साहब अशोक जी चौधरी साहब का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान लूणाराम जी ताक साहब से कि आप डॉक्टर साहब को साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। श्रीमान लूणाराम जी ताक। और साथ ही मेरा निवेदन रहेगा अर्जुन राम जी नायक साहब से कि आप आए और हाँ, अब मेरा निवेदन रहेगा गिरधारी राम जी सारण से कि आप अशोक जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। गिरधारी राम जी सारण। मेरा निवेदन रहेगा चंपा राम जी दर्जी से कि आप भी आएं और डॉक्टर साहब को साफा माला पहनाकर स्वागत करेंगे। अब स्वागत की अगली कड़ी में मैं नाम अनाउंस कर रहा हूं श्रीमान राम निवास जी सांकला, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नागौर अध्यक्ष श्रीमान जिलाध्यक्ष राम निवास जी सांकला साहब। मेरा निवेदन रहेगा आनंद सिंह जी से कि आप आए और सांकला साहब को साफा पहनाकर स्वागत करें। आनंद सिंह जी। मेरा निवेदन रहेगा अभय सिंह जी से कि आप भी आए और सांकला साहब को अध्यक्ष साहब को माला पहनाकर स्वागत करें।
लक्ष्मण जी और कोई? अब हमारे लाडला जगदीश ठीक है, और कोई नाम नहीं? प्रधान जी रे भगाराम पिंड हाँ, आप लोग एक बार पुणे मेरा निवेदन रहेगा कि आप सब लोग जो दूर दराज यहाँ पे खड़े हैं, बाहर खड़े हैं, एक बार सही व्यवस्थित तरीके से बैठ जाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद में अपन स्वागत की अगली कड़ी में एक स्वागत करने जा रहे हैं। उसके बाद अपन कार्यक्रम में नेताजी हमें संबोधित करेंगे, सुनेंगे। हाँ, इससे पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि रेवतराम जी डांगा साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले और क्यूसर की राजनीति के अंदर एक और राजस्थान की राजनीति के अंदर एक नया तूफान लाने वाले युवा दिलों की धड़कन और प्रधान प्रतिनिधि और सरपंच संघ के अध्यक्ष श्रीमान जगदीश विडिया सर साहब हमारे बीच पधारे हैं। हृदय की अतल गहराइयों से तांतवास की सरजमी पर हम सब लोग आपका बहुत बहुत हार्दिक अतल गहराइयों से स्वागत करेंगे। एक बार मेरा निवेदन रहेगा जगदीश जी से कि आप मंच पर खड़े हो जाइए और साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान भगाराम जी पंडित साहब से कि आप भी आए और हमारे भोजास के लाडले सरपंच और प्रधान प्रतिनिधि सरपंच संघ के अध्यक्ष आदरणीय जगदीश जी को साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा मक सिंह जी राठौड़ से कि आप भी आए और जगदीश जी को पुष्प माला पहनाकर स्वागत करेंगे। साथ ही मेरा निवेदन रहेगा भाई दिलीप दास से कि आप आए और जगदीश जी को पुष्प माला पहनाकर स्वागत करेंगे। भाई दिलीप दास। मेरा निवेदन रहेगा पेमाराम जी कस्बा से कि आप आए और जगदीश जी को पुष्प माला पहनाकर स्वागत करेंगे। और साथ ही आप सब लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि जोरदार तालियों के साथ आप भी स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करें। जगदीश बोल दो नाम एक दो राजूराम सूडिया। हाँ, मेरा निवेदन रहेगा गुलाराम जी नाइक से कि आप भी आए और जगदीश जी को पुष्प माला पहनाकर स्वागत करेंगे। राजूराम जी सूडिया। मेरा निवेदन रहेगा राजूराम जी सूडिया से कि आप भी आए और जगदीश जी को पुष्प माला पहनाकर स्वागत करेंगे। हाँ, अब एक बार आप सब लोगों की हाँ एक बार अब चलो अपने जगदीश जी सरपंच हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं जगदीश जी का स्वागत करूं, इसलिए मैं जगदीश जी का स्वागत करने जा रहा हूं। आप सब लोगों से निवेदन रहेगा कि एक बार जोरदार ताली बजाइए इस प्रेम के लिए। ठीक है। अच्छा, अब स्वागत की कड़ी पूरी होगी है और प्रधान जी मारे अटे आयोड़ा ने दो शब्द सुनाई दो। सुनो एक दो जयकारा लगाना है। बोलिए प्रभु सिद्ध महाराज की, नकद बना की, शैतान सिंह भोमिया जी की, सतपुरी बाबे की, वीर तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, बाबूजी राठौड़ की, करणी मात की, जम्बेश्वर भगवान की, 33 करोड़ देव देवताओं की। आज अपने गांव तांतवास में बबूता सिद्ध महाराज के प्रांगण में खींवसर विधानसभा के उपचुनाव के उपलक्ष्य में मंच पर विराजमान नागौर के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष आदरणीय सीआर चौधरी साहब और अपना सभी का 36 कौम का लोक लाडला भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रेवतराम जी डांगा साहब और रेवतराम जी धोती बेड़ी धोती पहनने वाला एमएलए हमारे बीच में बैठा मेयर तेरा लक्ष्मण राम जी मेघवाल साहब और अबार खींवसर की 36 कौम की आवाज सुन पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाला संघर्षशील जुंजारू नेता दुर्ग सिंह जी चौहान साहब
भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामनिवास जी सांकला साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कन्नाराम जी पालीवाल साहब और खींवसर की जनता की आवाज सुन पड़ा। पिछली बार में चुनाव लड़ी और अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया अभिनव पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर अशोक जी चौधरी साहब। सम्मानित मंच बोल दूं, सरपंच बेटा, सम्मानित सरपंच और मंडल अध्यक्ष सामने मोहब्बत राम जी प्रजापत साहब, सम्मानित सरपंचगण और ई गांव सरपंच सोन राम जी मेघवाल साहब, सम्मानित मंच गांव ढाणी पदारूडा पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथिया, आप सबने ध्यान है कि खींवसर के उपचुनाव को बिल्कुल बात चुका है और आज आप भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम अपना लोक लाडला उम्मीदवार रेवंत राम जी डांगा साथ में आमने गांव गवाड़ रे बीच में आया है और आप लोगों निवेदन और अपील करने आया है कि आने वाली 13 तारीख ने भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तांतवास के वोट जितार भेजने इस वास्ते आप लोगों को अपील करने आया है। दुर्ग सिंह जी अबार लाल गांव में कह रहा कि मैं चौदह में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और खींवसर भारतीय जनता पार्टी की तब 65,000 जीती, 65,000 वोटों जीत रही, 6 साहब जीते और अब की बार सुगन है कि भारतीय जनता पार्टी का छोटे जेल कार्यकर्ताओं और खींवसर बड़े नेता एक ही मन में है कि इस बार खींवसर ने फतेह करना है और 7 विधानसभा उपचुनाव है, इस 7 उपचुनाव में सब रिकॉर्ड तोड़ जीत खींवसर विधानसभा करनी है। और क्यों करनी है कि असली किसान का पुत्र है, जगह हम पार्टी वाला लोग कहो कि मैं किसान पार्टी है, किसानी नेता हाँ, पर लोगों ने खुला चैलेंज भारतीय जनता पार्टी दिया है कि खींवसर में दूसरी बार टिकट असली किसान पुत्र रेवंत राम जी डांगा ने दिया। पिछली बार थोड़ी कसर रही, मैं दुर्ग सिंह जी साहब ने कहा मैं कि थोड़ी मोटरसाइकिल से होली चला लेता तांतवास और भोजास में तो 23 को चुनाव भारतीय जनता पार्टी खींवसर फतेह कर देती। लेकिन जोग और संजोग की बात है, कोई बात नहीं, 20 बार तो यदि थोड़ा घोड़ा चार जाता तो पूरे राजस्थान में सुपरो सब हो जाता आरएल पीरो, कोई बात नहीं, 10 महीना बाद में चौका अबे भी आप हगला एक जात मत बैठ पड़ा और रेवंत राम जी डांगा ने जीत जान कोशिश कर और आने वाली 13 तारीख ने कमल के निशान नो बटन दबा और इतनी भारी मतों अपन तांतवास लीड दे रही है कि तांतवास गांव को हमली पार्टी एजेंट बैठ जावे और 23 तारीख की पेटी खुले तो हम लोग एजेंट चित ऊपर रेटो बढ़ जावे कि तांतवास रे मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने दोनों हाथों में आशीर्वाद दिया है। अपन छोटी छोटी कोई राजनीति गांव री राजनीतिक है, राजनीतिक वास्ते में तो हाथ जोड़ निवेदन करूं कि रेवंत राम जी डांगा आप सभी 36 कौम रहा है और कोई धनी नहीं है, 36 कौम तांतवास में कोई भी आदमी जाए तो रेवंत राम जी आप सीधो काम करी था, बीच में चोल जाने बात की जरूरत नहीं है। इस वास्ते मिनगा हो मौका है हम लाने ठाप पर जाना चीजें कि पहले राउंड तांतवास चार जानवर सही तो पहले वो जानवर होती थी जवे धोलिया डेर पाबूसर मोतीनाथ पूरा होते हुए झाड़े लीज भोजा सोननगर तांतवास का 2 बूथ 2 अक्कसर का बूथ और 1 जानवर की ढाणी बूथ। पहले बूथ में यदि पहले राउंड पूरा हुए पीटीएम सुबह टीवी में जानो चीजें कि रेवंत राम जी डांगा 3500 वोटों वागो हम लबी टाइम हार मान ली पंटा बढ़ जाएगी। पहले राउंड में वो खेल गया है तो आगे जाता रेवंत राम जी डांगा खींवसर 35,000 फतेह कर ली। लेकिन ये बात की जिम्मेदारी अब सब लोगों की जिम्मेदारी है, एक एक जो कार्य करता है सबकी जिम्मेदारी है। हमारे सरपंच साहब भी विराजमान है और ये भी जीत जानू लगुड़ा पूरा जीत जानू लागूड़ा है। लेकिन 36 कौम रे मिनकों हमारा निवेदन है पूरे सरपंच मदन सिंह जी भी विराजमान है गांवरा साडू और दोनों ने जोड़ी भी ताजी जच्चा साप और धोती छोड़ो। अब मदन सिंह जी कोई कर्ज कमर पूरी कसनी है कि तांतवास में छोटा मोटा कोई लोग नाराज है पाने भी अपन हाथ ला रहा है पाने आके देनी कि थान लोग गलत पार्टी में गिबरा मैं थारो भाई हूँ मैं भी पार्टी में दौड़िया रेवंत राम जी भी दौड़िया
लेकिन मोटियाना बटे मिले की कौन, ये लास्ट में धक्को ठोको। अब धक्को खाना जान बटे बैठा रहिए और मान और सम्मान धन चाहिए तो आप भारतीय जनता पार्टी रेवंत राम जी डांगर हाथ जुड़ दीजिए। थाने बीच में आवेला कई भाषणबाजी करेला और मैंने क्या देना सब पहले तो हो कि आप सबसे बड़ा परिवारवाद करने वाला व्यक्ति हो। आज 20 साल में एक भी नेता नहीं बनेगा। पहले तो आपने भाई ने टिकट देर भेज दिया, अब आपकी लुगाई ने टिकट देर भेज दिया, मतलब पूरे परिवार पेंशन चालू किया करो अभी काम में लागू है। इन वास्ते में इनका ध्यान रख रहा है, इन पेंशन धारियों ने जवाब देना है कि आने वाली 13 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा वोट दे कमल के निशान में दो और अपने रेवंत का जयपुर की विधानसभा में भेजना है। अब मार्गन काल कोई फोन करियो, सुबह सुबह ही फोन आयो क्यों साहब 2014 में मन नेता जी धक्को देर घरों बाहर काटियो और रात की 1 बजे साजन का यो ध्यान है फॉर्चूनर कोई नहीं कने मोटरसाइकिल ले गया, मोटरसाइकिल ले तांतवास में भी रात्रि 1 बजे आ सके। इन वास्ते में इनका सावधान रहना था कि मोटरसाइकिल रात्रि 1 बजे आर पिंपड़ी बजावे जना कहना साहब मैं थारे हाथे कौन या मैं भारतीय जनता पार्टी रहता है। आज जिम्मेदारी आप सब लोगों की है, आप पूरा जीत जानो लाग जीजो। मारे ऊपर तांतवास को तो आशीर्वाद है, तांतवास रा मिन गीदी मैंने वोट नहीं देता तो मैं क्यों सरी मारी धर्मपत्नी प्रधान को नहीं बनती। और बी बार भी तांतवास मिन का सियार सामन कियो क्यों जगदीश आदमी तो बढ़िया है फूट है बड़ो सिंबल बोतल लालो गलत ले रहा है क्यों मैं क्यों टांग आडी राग वोट दे तो बोतल देखो मती और तांतवास मिन का बात मानी और मैंने 500 की वोटों चुनाव जितार भेजो। और हमेशा तांतवास में भी बोतल लाला सिंबल लगा रहे मैं हाथ रहता थी 150 कभी इन दोनों बूथों में हाथ 150 वोट मिलता दोनों बूथ 2350 वोटों में 150 वोट मिलता। पहली बार मैंने 36 को आशीर्वाद दियो। इन वास्ते में आप बहुत बहुत आभारी और ऋणी हूँ। हमेशा आप लोगों ने वास्ते लड़ाई लड़ते रहे। अब की बार हमारा दोनों हाथ जोड़ निवेदन है कि आप आने वाली 13 तारीख तक एक रिश्तेदार कने जितनी भी जाति रा लोग बैठे हो 36 कौम रा लोग बैठा हो सब लोग गाड़ी मोटरसाइकिल लेर पूरे खींवसर विधानसभा में निकल जाओ और लोगों ने कहो बन कि भाई धोलिया डेर बाबू सर झाड़ी ली भोजा तांतवास कन्नू भूमासर पहुंचुड़ी हो तो एक तरफी लीड आ रही है और इन लीड में बरकरार रख रही है। इन वास्ते सबने आपने एक ढाणी एक भाई बहन अपनी रिश्तेदारी पूरी खींवसर विधानसभा में सबने फोन कर कहना कि तांतवास मिनट 36 कोमरा लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी में है। आ कठिन नहीं हो जाए 1-2 जगह में कोई उम्मीदवार देखियो जो को बार वोट अब 0 तो अब की बार दोनों पार्टी जगह हम ही खड़ी है पर वोट आना चाहिए 0 तो इस चीज को आप पूरा विश्वास दे रहे हो रेवंत राम जी ने कि 36 कोमरा लोग दोनों हाथ खड़ा कर जो बोल लिया तो 36 कोमरा लोग मैं भारतीय जनता पार्टी रहते हैं और आने वाली 13 तारीख ने जीत जानू सुबह लोग शाम तक कमल के निशान ने इतना दबाना है कि शाम तक पेटे ने पेट फूट लग जाए। आज जिम्मेदारी आप लोगों की है, दोनों हाथ खड़ा करो और एक जयकारा लोगों भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भीम। हाँ अब बिना किसी देरी के बिना किसी देरी के आप सब लोग जिनको सुनने के लिए आए हैं एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत बुलाना चाहूंगा श्रीमान दुरुक सिंह जी चौहान साहब से कि आप जितने भी जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं उन सबका उनको उद्बोधन देंगे। एक बार दुरुक सिंह जी चौहान के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो नकद बनासा की, बोलो बबूदा सिद्ध महाराज की, बोलो बोमेशा महाराज की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, ऋणीचे के नाते की, तेजाजी महाराज की। आज बबूदा सिद्ध बाप जी रे प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सभा में हमारा लाडला उम्मीदवार डांगा साहब पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान किसान आयोग अध्यक्ष
बड़ा भाई सीआर चौधरी साहब और अभिनव पार्टी जगह लाडलो चुनाव भी लड़ियो और बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है। आने में बहुत गहराई हूं सुनिया करूं पण आज डांगाजीरी कृपाऊं मां दोनों एक चुनाव में एक ही साथ डांगाजी रे समर्थन में आज तांतवास गांव में आप वोट मांग बाया हाँ समर्थन मांग बाया हाँ। अशोक जी चौधरी साहब, खिमसरा प्रधान जगदीश जी, भाजपा जिला अध्यक्ष सांकला साहब और मेघवाल रो बेटो राजस्थान की विधानसभा री एक किसानी शकल में बहुत साधारण स्वरूप बढ़ेरा विधायक भाई लक्ष्मण जी कलरू साहब आमने बीच में आया को बहुत बहुत स्वागत करा। भाई उमेश सिंह जी राजपुरोहित साहब और मंडल का सभी नेतागण, कांजी पालीवाल, सभी सरपंचगण, सम्मानित मंच, माफी दे रहा कोई नाम रह गयो तो पण मारो तो कहीं बिगाड़ लिया, मैं तो खड़ो उड़ो को नहीं पण डांगा जी बात है चिंता वे भाई माफ कर जो कटी नाराज उज्जवला। उपस्थित मारा बुजुर्गा नौजवान भाया जगदीश जी लगभग बात हगली कह दी क्योंकि चुनावी सभा 3-4 घंटा देरी बेरी है। चौमासे रो मज टाइम है, लोग कोई कड़प बाडे कोई आपरा धान भेड़ा करे, खेलियां भी छंगन डूगिया 2-3 में गाड़ा देखिया तो भी परिस्थिति में आप रो भी ज्यादा समय लेना ठीक नहीं। अब बात इतिशी की पूछूं तांतवास का नौजवान भाया बुजुर्गा जकी बात को आपने मलाल हो, जकी बात को आपके मन में टीसी के यूं होता तो यूं जाता और बिरो ओलबो मोटो मोटो मारे माते मंडगो क्योंकि मैं मोटरसाइकिल में भी रियो बोट अबगल कहीं थोड़ा कम होगा जना समृत ने दोष लागे को नहीं जना माकाड़ा बोट थोड़ा कम हुआ नहीं क्यों मोटरसाइकिल मन लागे। राजस्थान को शायद सीआर साहब में पहलो आदमी हूं जो मोटरसाइकिल एमएलए रो चुनाव लड़ियो मोटरसाइकिल ठीक। कार्यालय खोलियो नहीं, गाड़ी एक ही लगाई नहीं, किन्नी चाय पाई नहीं। अब देखो सीआर साहब यूं ज्यादा तो और कहीं गिनाऊं, कार्यालय नहीं खोलियो और गाड़ी नहीं लगाई, रोटी नहीं जिमाई। लक्ष्मण जी मुझो देखो होले 1000 वोट पेटी में गाल करडाउन उबो आने तो बतलाया मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी और मोडिया ने कहा देखो मोडिया की मटोर ने देखो केंद्र वाला बुलाया दिल्ली अमित शाह साहब अरुण सिंह जी के अठी आओ बात करा था जना बताओ भाई मान सम्मान ने और खिमसर की जनता की होराई के लिए आज मैं डांगा जी हाथ उबो बताओ थे राजी हो को नहीं हो भाई हगला हाथ बताओ एकदम राजी हो ना पक्का। तो जको मौसो है कैसा आप खिमसर तहसील धक्के वेजन आरएलपी आगे रेवे बीरी रड़क काटो कौन काटो भी आगे रेवे जिकी पक्का क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी ने वादो करायो। मुख्यमंत्री जी के एक गांव का आंकड़ा है बोले यार दुर्ग सिंह धाकी थली पट्टी पट्टे तो रेहू जी लारे उड़ निकलिया। मैं क्यों आ गलती दोबारा कौन करे खिमसर की जनता अब अड्डी के ब्याज हमें हिसाब करी जका रोज लोगा ने गेला बना और रेवण जी के जगदीश जी की जकी पीड़ है ना भाई पीड़ मारे मामा रो ब्याह वेर माई पुरुष है मिनका राजरी थाली भजुड़ी है राजरी जिमणरी इन्हें ठोकर मत मार दे जो कोई लोभ लालच में कोई गेला बनाने चक्कर क्यों क्योंकि हमला नेताजी दुनिया रा हगलाऊ मोटा गप टेकन वाला नेताजी है गप मैं हकीकत बीजेपी सड़का बनावे रोज देखो मोबाइल रामायण ऊपर लिखड़ो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नीचे लिखड़ो तांतवासु पांचोड़ी सड़क कैसी लगी। अब देखो आप मजो देखो आप सड़क बनावे बीजेपी कहीं बनावे कांग्रेस और फोटो टेके ऊपर क्योंकि बोले जगह का भूंगड़ा भी के भाई नहीं बोले जगह कहीं भी के तो ये वास्ते होशियार करता है कोई गेला मत बन जाइयो ज्यादा लंबी बात नहीं के आप रो भाई खिमसर की जनता की खुशी के लिए वर्ष 18.5 साल हो गए मेरी पूरी जवानी दे दी हूं आपको जगाने के लिए और आज जगाने के बाद दुर्ग सिंह से जो आप चाह रहे थे वो मैंने कर दिया है। कहीं इसी भाई को भी मार दो कुर्बानी कर दो और कहीं यही नहीं जीते तो भाई कभी भी चूक गए तो वापिस 84 है। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं छोटा सा 2-3 नारे लगाऊंगा उस नारे में सारी बात तांतवास गांव के नौजवान साथी खड़े हो
बैठे हो, इस नारे में सीआर चौधरी जी को, लक्ष्मण जी को और रेवू जी डांगा की हो रही कर दीजिए। मां नु कल्टा डरूड़ा है कारण बापड़ा जनता कहीं करेली दिखाई दो तांतवास में के रेवू जी गाड़ी में चार्ट में भेजा प्राइवेट में आवो जना सरकारी गाड़ी में आप बैठ रही जो जना तांतवास जार पाची हो रही हुई मैं नारा लगाऊं और नारा भी ललकार भी चेतावनी ने जगह 20 साल उन लोगों ने गेला बना दिया जगह के बचीट लागे तो घरों निकले जगदीश जी रखला आएगा हम चेतो उगो हाल कई लाई भोला बड़ा फिशुड़ा है। एक बार आपने नारो लगाना है, मैं कहूं भारत माता की, आप कहोगे जय भारत माता की। देखो ठंडा है कि मैं झगड़ालू आदमी हूं, झगड़ालू और नीति के ऊपर झगड़ता हूं, मैं अनीति के ऊपर कभी नहीं झगड़ता। सामाजिक ताना बाना भाईचारा है, मारवाड़ की साख है जो हमारे बड़े राह में देखे गए। अनपढ़ आदमी भी खलक मुल्क में कहीं चले जाएगा भूखा नहीं मरता है। ये हमारे बडेरों की दीवी पूंजी है, ये हमारे बडेरों की दीवी संपत्ति है। उस संपत्ति को एक बार बुजुर्गों को याद करते हुए भारत माता को प्रणाम करेंगे। शाम का टाइम है, नकद बना आंखें देख रही है। भारत माता की, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बजरंग लाल जी जिंदाबाद, रेवू डांगा जिंदाबाद, सीआर चौधरी जिंदाबाद, लक्ष्मण मेघवाल जिंदाबाद, जगदीश बिडिया सर जिंदाबाद, हमारा जिला अध्यक्ष जिंदाबाद, हमारे कार्यकर्ता जिंदाबाद और तांतवास की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब। अब बिना किसी देरी के मैं निवेदन करना चाहूंगा मेड़ता विधायक आदरणीय लक्ष्मण राम जी कदरू साहब मेघवाल साहब से कि आप हमारे तांतवास की जनता को संबोधित करेंगे इस चुनावी सभा को। लक्ष्मण जी। राम राम साहब, बहुत ही पवित्र धरती नकद बना की आज आपके गांव तांतवास में खियूसर की उपचुनाव की चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे किसान आयोग के चेयरमैन श्रीमान सीआर चौधरी साहब, हम सबके लाडले कैंडिडेट रेवू जी डांगा साहब, डॉक्टर अशोक जी गोलिया साहब, हमारे अध्यक्ष रामनिवाजी सांगला साहब, कानराम जी पालियाल साहब, आप सबके क्षेत्र के प्रधान जगदीश सिंह बढ़िया साहब, उमेश सिंह जी एवं सम्मानित मंच और इस पंचायत के सरपंच सोमलाल जी मेघवाल साहब, समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, तांतवास की समस्त देवतुल्य जनता, सारी बातें बताई अभी आपको दुर्ग सिंह जी ने, जगदीश बढ़िया साहब ने। साथियों, ये चुनाव खियूसर की जनता की दशा दिशा तय करने का चुनाव है। हम सब आपसे निवेदन कर रहे हैं कि राजस्थान में सरकार भाजपा की बनी हुई है और ये उपचुनाव आया आपके सामने। राजस्थान सरकार की विकास की जो नदी है वो खियूसर में होकर गुजर रही है। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं 13 तारीख को आप वोट के माध्यम से आप अपने हाथ धोना और सत्ता में भागीदारी निभाना, क्योंकि खियूसर पिछले 15-20 साल विपक्ष में रहा है, अभी सत्ता का आपको मजा आया नहीं है। तो इस चुनाव में आप सत्ता के साथ जुड़िए और सत्ता का मजा लीजिए। देखिए, मैं मेड़ता की बात करूंगा, सत्ता के साथ जनता ने जोड़ा है, उनके आशीर्वाद से विधायक बना हूं, विधानसभा पहुंचा हूं। मैं कहना चाहूंगा पिछले 10 महीनों में हमारे डॉक्टर अशोक जी गोलिया विराजमान है, किसानों की बात रखते हैं। 75 करोड़ रुपए का किसानों का बीमा पास हुआ है, तो ये सब सत्ता का मजा है। 500 करोड़ का बजट पास हुआ मेड़ता में, ये सब सत्ता की बातें हैं। तो सरकारें बनी हुई है, आप भी सत्ता में भागीदारी निभा करें, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और खियूसर की किसान, महिला, मजदूर, युवाओं की आवाज बनने का जो मौका हमारे रेवू जी डांगा को दें। क्योंकि जो भी बात
विधायक सरपंच प्रधान इसलिए बनाते हो क्योंकि जो वो सदन में जाता है वो सदन में बात रखता है, आपका वकील अच्छा पैरोकारी वकील बनेगा तो सदन में रखता बात, और सदन में बात रखी हुई बात विधानसभा की कार्रवाई मुड़ती है और वो काम होता है। तो ऐसे होनार भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, क्योंकि खियूसर किसानों की धरती है, यहाँ 90% किसान जो निवास करते हैं, इसलिए संपूर्ण किसान के बेटे को टिकट दिया है। क्योंकि हमारे भजनलाल जी सीएम जो मुख्यमंत्री है वो भी किसान के बेटे हैं, तो किसानों का दुख दर्द समझने के लिए हमारे रेवू जी डांगा को टिकट दिया है। और आपकी जिम्मेदारी है सबसे बड़ी कि आप जो है इनको विजय बना के वहां भेजे। मैं बात करूंगा, पिछले 50-60 साल से सारी पार्टियां एससी को गुमराह कर रही है, कभी बाबा साहब के नाम से, कभी आरक्षण के नाम से, कभी संविधान के नाम से। साथियों, मित्रों, मेरे युवा एससी के भाई खड़े होंगे, आप पढ़ना संविधान को किसके खतरा है, किसने संविधान को कमजोर किया, कौन सी पार्टी ने संविधान को कमजोर किया, वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। बाबा साहब को कितना अपमान किया, उनको लोकसभा में नहीं जाने दिया, उनको इस्तीफा देना पड़ा और उनको भारत रत्न तक नहीं दिया। वो भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब अपमान किया। हमारे मोदी जी जब से देश के पीएम बने, बाबा साहब को जो पंच तीर्थ है उनको तीर्थ बनाया, करोड़ों खर्चा किया जाए, उन्होंने जन्म लिया, पढ़ाई की जाए, शिक्षा की, उन पांचों को तीर्थ बनाया। ऐसे हमारी ये भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार हमेशा जो अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति का जो चिंता करती है वो हमारी सरकार है। तो ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अभी मैं और कहना चाहूंगा बात, अभी और आएंगे भड़काएंगे आपको। जब 23 का चुनाव हुआ विधानसभा का, तब हमारे एससी को और भड़काया। हमारे जो आदरणीय नगीना के अभी सांसद बने आजाद चंद्रशेखर जी को लेकर आए, उनसे गठबंधन किया। जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद उनके गठबंधन का क्या हुआ आप सब समझदार हैं। युवा पीढ़ी लगे, उनको उनको ऐसे कहा मैं तो चंद्रशेखर आजादी की वजह से हम लोग राजस्थान में चुनाव हार गए। दोबारा आएंगे, वो उससे मीटिंग थी तो कह रहे थे हम आजाद को वापस लेकर आएंगे। तो ऐसे लोगों को आपको सावधान रहना है और बेटी गंगा में हाथ धोना, खियूसर को विकास से जोड़ना। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप रेवू जी डांगा को वोट देके विजय बनाइए और विधानसभा में भेजिए। देखिए, एक तो मैं धोती वाला हूँ वहां पे, अभी कह रहे जगदीश जी सिंगल विधायक हूँ धोती वाला वहां विधानसभा में, और आप डांगा साहब को और भेजिए, हम 2 हो जाएंगे। तो मेड़ता और खियूसर का विकास हम दोनों मिलकर करेंगे। विकास की चिंता मत करिए, कोई भी काम होगा आपका डांगा साहब करेंगे। और ये नहीं, वैसे शिकायत आएगी नहीं, क्योंकि बहुत ही मिनकों का प्रेम इनसे, ये किसान के पुत्र है, किसान की बात सुनते हैं, मजदूर की बात सुनते हैं। और भी कई कमी रही है, मैं बैठा हूँ, सीआर साहब बैठे, अब हम बताइए, हम आपके साथ हैं। विशेष 36 कौम से वोट मांगते हुए मैं विशेष निवेदन करूंगा मेरे मेघवाल समाज से। मैं मेड़ता से चल के आपके पास आया हूँ वोट मांगने के लिए। एक वोट मांग रहा हूँ आपसे, आप इस चुनाव में मेरा मान और सम्मान रखिए और रेवू जी को वोट देकर के विजय बनाइए। आपका सम्मान रहेगा, मेरा सम्मान रहेगा, समाज का सम्मान रहेगा। आपके विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हम इस मंच के माध्यम से आपसे वादा करते हैं। पुनः आप सबको मैं बुलाया, हमारा मान और सम्मान किया। पुनः इस आशा उम्मीद के साथ डांगा साहब को भारी मतों से जिता के विधान में भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा श्रवण जी नाम एंकर साहब को, बहुत शानदार एंकरिंग कर रहा हूं आप। कभी मौका मिलेगा आपको, आपसे बातें करेंगे। हाँ, अब बिना किसी देरी के मैं देवतराम जी डांगा साहब को बुलाऊं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जो मैंने देखी आप लोगों को पता है कि नहीं है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ एक स्कूल है बोमा सर में, सॉरी अपने बाबू सर में। तो वहां पे क्या है कि स्टाफ की कमी थी, एक स्टाफ। देखो, राज की बात हुई तो थोड़ी आपको मैं भी बता दूं कि राज के पल का क्या होता है, राज के मजे क्या होते हैं, मैं आपको बताऊं। वहां पे एक स्कूल थी, वहां पे मात्र टीचर एक थे। तो वहां पे स्थानीय लोगों ने वहां पे तालाबंदी कर दी। तालाबंदी करने के बाद रेवतराम जी के पास फोन गया, रेवतराम जी वहां पे आए और मैं उस बात का साक्षी हूं। आपको बता दूं कि मात्र 2 ही दिन के अंदर वहां पे इस स्कूल में आप जाके देखिए, डेपुटेशन पे 4 टीचर रेवतराम जी डांगा साहब ने लगा दिए। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। अब मैं सीधा बिना किसी देरी के आदरणीय हमारे किसान आयोग के अध्यक्ष और सीआर चौधरी साहब को बुलाना चाहेंगे। चलो, बिना किसी देरी के आ गए, बहुत सारे प्रोग्राम। रेवतराम जी डांगा साहब, एक बार जोरदार ताली बजाकर रेवतराम जी डांगा साहब का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और समय की अपनी सीमा है। हमारे बीच अभिनव राजस्थान पार्टी के अशोक जी चौधरी साहब हैं। आप लोग अशोक जी से मैं बहुत प्रभावित हूं। आप लोगों ने वो वीडियो, अक्सर मैं इनसे सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, देखता हूं। वो किसान, असली किसान नेता क्या होता है, आप इनसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़िएगा, अब तब पता चलेगा। अब बिना किसी देरी का आप जोरदार ताली बजाकर रेवतराम जी डांगा साहब का स्वागत करेंगे और इनका
बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा बबता सिंह बनाल महाराज की, नगद बनाचा महाराज की, राम साहब वीर की, वीर ताजाजी महाराज की, चार भुजनाथ की, बाबूजी महाराज की, श्री यादव मात की, विश्वकर्मा भगवान की। आज चुनावी सभा में ग्राम तांतवास में मंचासीन किसान आयोग के चेयरमैन राजस्थान सरकार आदरणीय सीआर साहब चौधरी सीआर साहब, मेड़ता से विधायक लक्ष्मण जी मेघवाल साहब, दुर्ग सिंह जी चौहान साहब जो अभी व्यस्त निकले, किसानों की हर बात उठाने वाले हमारे डॉक्टर अशोक जी चौधरी साहब, नागौर जिला भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामनिवास जी सांगला साहब, खिवसर से प्रधान प्रतिनिधि वे बोजास ग्राम पंचायत के सरपंच साहब जगदीश जी बेटेसर साहब, भाजपा जिला उपाध्यक्ष कान्हा राम जी पालियाल साहब, पांचोड़ी मंडल अध्यक्ष मोहब्बत राम जी प्रजापत साहब और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उमेश सिंह जी पुरोहित करदू साहब और इस ग्राम पंचायत के सरपंच साहब सौंदराम जी मेघवाल साहब और पूर्व सरपंच साहब और मेरे आदरणीय साधु जी हमलो वैसे रावड़ो मांगे भाई को है बागरोद ठाकुर साहब मदन सिंह जी साहब, पास के ग्राम पंचायत दातिना के सरपंच साहब शरणराम जी मेघवाल साहब, पूर्व सरपंच साहब बटी भूल गो मदन सिंह जी और मेरे आदर्श अक्का सर के तांतवास ग्राम पंचायत तांतवास के पूर्व सरपंच साहब केसरा राम जी डोडी साहब और समस्त मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंच पर विराजमान सभी मेरे आदरणीय ठाकुर साहब, सभी बुजुर्गों और सामने विराजमान युवा शक्ति और सुबह से शाम तक इस जलसे में कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले समस्त सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच साहिबान और मजबूत इस पार्टी को, इस चुनाव को मजबूती देने वाले समस्त कार्यकर्ता, प्रबुद्ध जनों और समस्त युवा शक्ति, आज को जोश और मिनका में मजबूती है, क्यों लागेगा उन 13 तारीख को जरूर खिवसर में अब की बार परिवर्तन हुई और वो 23 तारीख का रिजल्ट आई, जरा लागेगा तो दौलिया डेर लगाए और खिवसर तक एक तरफ और खिवसर आगे तो आप अटू जगो जज्बो जगो जाना वो आगे बड़ी कम घन है, तो अब की जरूर पूरा दिन का मन बना लिया, फर्क रेखो तो कुछ की होनी है आगे। आपको 2023 का आम चुनाव आप मजबूती के साथ कंधा से कंधा मिला, बहुत ही भारी चुनाव लड़ियो, आप सब मिलकर चुनाव लड़ियो और कुछ ही वोटों में आप पराजित होगा, पर अब की बार उपचुनाव में कोई तरह की कमी आप मंदी से रखो को नहीं, बारे कोई भी वोट है बस सबने अपन बुलाना है, दीपावली माते आवड़ावे
बने रोकना कि 13 तारीख का मतदान कर, पचाप जाजो और नहीं आवे माने फोन कर, दीपावली के बाद फोन कर बने जरूर जरूर बुलाजो। हर हालत में 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख का दिन बजा पहली शाम के पहली हर मत मिनके और मतदाता आमने घरे आ जाना चाहिए ताकि सुबह 13 तारीख का 7 बजे मतदान करे और इस लोकतंत्र में आपको योगदान देवे। तो आप जरूर जरूर आप सब लोगों की जिम्मेवारी है, आप सब ही चुनाव लड़ो। और वो क्यों लड़ो? एक मेरे जैसा किसान और वो दोबारा एक प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लियो, वो निर्णय लियो आप सबकी आवाज ही, 36 कौम की आवाज ही। आप सबने वो ध्वजा डेरो लगाए, रोड चंदा उतारिया, शानदार मंगलिया बाकलिया आवाज कुचेरा और थे गागुड़ा तक मिनका 36 कौम की आपको आशीर्वाद हो, आपकी कोई आवाज ही कि भाई पाची दोबारे टिकट अगर किसान पुत्र देते तो मैं आपके कीर की विचार कर और परिवर्तन करा। 2-3 महीना तक एक लंबो सर्वे चलिया कई चैनलों के माध्यम से और सरकार भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी का जगह वरिष्ठ नेता आपकी आवाज की बात रखी और प्रतिनिधि के रूप में मैंने चुना। और टिकट मारो नहीं है, खिवसर की आम जनता 36 कौम को है और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का है। और चुनाव सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और आप खिवसर की आम जनता, 36 कौम की जनता, आप खुद चुनाव लड़ो। तो इस वास्ते आप ही मतदाता हो और आप ही उम्मीदवार हो और आप ही विधायक हो। तो मारो आपने वही करो हाथ जोड़ कि आप सारी बातें की मैनेज आप ही करो ला। बारू वोट मंगाना, वोट किता आया किता नहीं आया, 12 कौन है मैंने करम बुलाना है। आप सब लोग ये बात को ध्यान रखो ला। मैं तो होंचो को हाजिर हूँ, हमारा लाइक वही काम है जो मैंने बता दिया। चुनाव पूरा आपने हमारे मिनका और अब का परिवर्तन करना खिवसर को मैं आपके बीच में मिलूं, आपका जड़ हूँ, आप ही विधायक हो, कोई बात को और वो नहीं आवे। आप सब लोगों ने सत्य धर्म ईमानदारी हाथ ले रहा बबूता सिंह महाराज की नगद बना सागो आशीर्वाद रही और आज असम उबा कोई तरह को भिन्न भाव फर्क को नहीं, सब लोगों ने हाथ ले रहा। आप एक फोन कर दिया, एक घड़ी हवा घड़ी में आपके बीच आ जाऊं। आप सब मिल बैठ सलाह कर किसा किसा काम जगह अपना 20 साल अवरोध है, जगह हुआ को नहीं, कई ढाणिया में पानी नहीं, कई में लाइट वंचित, कई स्कूल है तो बड़े शिक्षक नहीं। बड़ी दुख की बात है बनामना क्षेत्र को विकास विलंब कलो यो सत्ता विपक्ष कोई भी कर्मचारी लगे दूर दराज की डांडिया में साधन नहीं, अटे रेवनी चावा को नहीं, वे लोग पाची डेपुटेशन करवाए थे। आप कोई डांडिया जमा के हमारे अध्यापक जी को नहीं, तब कोई डीओ यो फिर पासों की करे तो कोई भी आपका नेता का नेताजी फोन कर दे मेरा आदमी है गी बात। अरे इनका तो पढ़ाई कौन है, 17 सीनियर स्कूल और 17 पद और मौका मत 2 टीचर, वही बेचारा आटा का आसपास का मिलन वाला जगह में टाबरा ने लिया बैठे बंद रुका, फैकल्टी नहीं, कोई सब्जेक्ट टीचर नहीं। ये हालात पूरा क्षेत्र का है। 6 महीना देखने को मिले, ट्यूबवेला नहीं, कई ट्यूबवेल है ठेकेदार चलावे, 4-4 सालों बंद पड़ी, माथा बोड़ी कर गणी चालू कर उनको कहे ठेकेदार साहब करे 2-4 महीनों हवे बिन आधी बारे काट और भी बेहंदा जोड़ा करे ठोको मारवाड़ में कह जो ठोको घंटा दे और बिन पाची उसार दे और पॉइंट लो ए बहुचर बढ़िया
और ट्यूबवेल चालू, चौथे दिन के ट्यूबवेल तो बंद। ये हालात इस क्षेत्र का है। तो इनका मजबूती रहा, देखो ट्यूबवेला कई ट्यूबवेला खेत कटाए, जमीन कटाई दी, ढाणी में बनाई दी, और वह ढाणी वाला आपका खेत पावे। कई गरीब लोग, कई साधारण व्यक्तियों की जगह ढाणी पीने का साधन नहीं, और वहां पानी कौन पाए? क्या ट्यूबवेल सरकारी है कि नहीं? या तुम्हारी व्यक्तिगत ट्यूबवेल है? बापू चा कोई नहीं, ट्यूबवेल तो है सर, और लड़ा बताओ नहीं, मैंने डर कर रखा है। अरे बताओ ट्यूबवेल किसी है? ये तो सरकारी। अधिकारियों ने पूछो फलाना नाडा फलाना एरिया की ट्यूबवेल सरकारी ट्यूबवेल है, और तो सर सरकारी को चलो पानी तो अभी को निकटी देवी को नहीं। हालात ट्यूबवेल की स्टार्टर की चाबी है जगी थिएटर खिड़िया बंद हुई, मैं चाहे तो चालू करे, चाहे तो कौन करे, चालू करे आपको खेत पावे। ये हालात कई ठोड़ है। तो आप अब की बार जरूर परिवर्तन करो, सरकार में रहो, सरकार में भागीदारी हुई, कभी ट्यूबवेल की जरूरत है, ट्यूबवेल खुदी, पुरानी ट्यूबवेल कोई बंद पड़ी हुई नई चालू हुई, कोई रीबॉल कराना तो रीबॉल हुई, कभी स्कूल में कोई अध्यापक नहीं है तो अध्यापक ही ला गई, और हॉस्पिटल में डॉक्टर स्टाफ कंपाउंडर नहीं है तो वह भी हुई। तो शिक्षा, चिकित्सा, चाहे बिजली या पानी या सड़का राज में रहवा रामना सब काम हुए, इनमें फर्क है को नहीं। आप लोगों मारो वही निवेदन, समय को अभाव मोड़ो जरूर तुम हल्लो होगो, आगे हाल मेरी मीटिंग है, लोग बाग इंतजार करे, आप ये आया मोड़ा, आप इंतजार करियो, और आप माफ भी कर दिया समय प्रातियां। मैं पुनः आप सबसे आग्रह, आप बुजुर्ग लोग विराजमान हो, युवा शक्ति हो, अब की बार 13 तारीख का विचार कर, एक तरफ मतदान तांतासी नहीं, पूरा एरिया में भाई शेर मेल जोड़ बंधु सबने फोन हो, एक पूरो सिस्टम है जो को एक ही बात है, 13 तारीख का मतदान, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और कमल का फूल मत है। मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच हूँ, आप कोई भी काम हो, भगवान अपन खुश रखे, आप को भाईचारो रहे, अब सब आके मिलजुल चलना, आप सबका आदर्श मिनका का बतावड़ा मार्ग माते चलना, कोई तरह की फर्क आउंदा को नहीं, और आमना क्षेत्र को हुई काम और सरकार में भागीदारी हुई। जना पुण्य आप मैं निवेदन कि आप ज्यादा से ज्यादा पूरा ध्यान रखो, बाहरला वोट आना चाहिए, पोलिंग हल्ली होनी चाहिए, एक ही वोट हम लारे नहीं रहना चाहिए। 100% पोलिंग हुई, अपने आप भारतीय जनता पार्टी घने वोटों दांतीड़ा जीती, तांतवासू जीती, पांचोड़ियों जीती, पूरा खिसरू जीती, और जीत हमारा क्षेत्र को विकास हुई। राम राम सा, भारत माता की जय।